नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति और मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए फिर से एक नया मोटिवेशनल वीडियो। दोस्तों, आजकल के बच्चों को गुस्सा इतना ज़्यादा आने लगा है कि वह अपने माँ बाप की कोई भी मजबूरी सुनना नहीं चाहते। उन्हें बस अपनी ज़रूरतें पूरी होने के लिए वो किसी भी कीमत पे अपने माँ बाप को इतनी तरीके से मनाने लगते हैं, इतनी बुरी तरीके से उनको बहुत परेशान करने लगते हैं कि नहीं, मुझे मेरी ज़रूरतों के हिसाब से मुझे चाहिए। चाहे वो माँ बाप फिर कैसे भी लाएं, उनके पास पैसे हों, कर्जा करें, ईएमआई निकालें या तो फिर किसी से उधार मांगें। बस इसी पर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, क्या हुआ एक दिन कि मेरे ही पड़ोस में एक अंकल और आंटी रहते हैं। उन अंकल आंटी को एक बेटा है। वह बेटा उनका लाडला बेटा है। जब लाडला बेटा होता है, इकलौती संतान होती है, तो क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी सारी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए, और डिमांड्स पूरी करने के लिए माँ बाप कुछ भी करते हैं, क्योंकि उनको भी इकलौती संतान होती है। तो ऐसे ही वो अंकल ने अपने बेटे रमेश के लिए कहा कि बेटा, आप एक काम करो, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, तुम कुछ दिनों रुक जाओ, मैं तुम्हें अपने ईएमआई या अपने बैंक से अपना फ़ंड निकाल के तुम्हें दिलवा दूंगा। तो बेटा रुकने के लिए तैयार नहीं था। बेटे ने कहा, नहीं पापा, मेरे सारे दोस्तों के पास अच्छी वाली बाइक है, वो सारे बाइक से आते हैं, वो सारे एक्शन दिखाते हैं और मेरी बेइज्जती होती है। तो बेटे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आज पैसे नहीं है तो वो पैसे देंगे कहाँ से। तो माँ के पास गया, माँ को इमोशनली बहुत बुरी तरह इमोशनली उनको परेशान किया। तो माँ ने फिर गुस्से में आके निर्णय लिया कि जा बेटा, तुझे अगर चाहिए बाइक तो तू एक काम कर, अपने मेरे सारे गहने ले जा और उनको जो मैंने तेरे फ्यूचर के लिए संभाल के रखा था उनको ले जाकर बेचो, और उसके बाद में अपनी बाइक ले आओ। तो बेटे ने भी बिना सोचे बिना झिझक के सारे गहने लिए और वो जौहरी के पास गया। जौहरी ने देखा गहने बहुत ही पुराने थे, बहुत ही संभाल के रखे हुए थे। तो क्या हुआ कि फिर जौहरी समझ गया कि कोई मजबूरी में बेचा जा रहा है या तो गुस्से में बेचा जा रहा है ये गहना। तो उसने बेटे से पूछा, बेटा बताओ एक बात कि तुम ये सच में मजबूरी में बेच रहे हो या किसी ज़रूरत की वजह से, या तो तुम्हें गुस्से से बेचना पड़ रहा है। तो बेटे ने कहा, देखिए ना अंकल जी, मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, बस मेरे पास ही बाइक नहीं है। मैं कब से माँ से कह रहा हूँ, पापा से कह रहा हूँ कि मुझे दिलवा दो, लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं। तो अंकल जी ने कहा, बेटा एक काम करो, सारे गहने अपनी माँ को वापस कर देना। वो सारी बात समझ गए, क्योंकि उनकी भी औलाद थी। उन्होंने कहा, कल को मेरी औलाद भी इतने ही गुस्से में आकर मुझसे यह काम करवा सकती है कि गहने बेचने पर मुझे भी मजबूर करा सकती है। एक काम करो बेटा, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम एक काम करो, उस पैसे से अपने नौकरी लग जाने पर मुझे वापस करके सारे पैसे रिफ़ंड करना और एक गाड़ी खरीद लो, तुम जाओगे। तो बेटा घर आया, उसने माँ को सारे गहने दिए। तो माँ ने पूछा, बेटा तुम्हें कैसे पैसे मिल गए? तो बेटे ने बताया, मम्मी मुझे वो अंकल ने ऐसी ऐसी बात कही है कि उनकी भी एक बेटी है, कल को उनको भी मजबूर होकर ये गहने ना बेचने पड़े, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ये सबक खुद के लिए सीख रहा हूँ कि अपने रखे हुए गहनों को कभी बेचना नहीं है। जो सबसे संभाले हुए गहने होते हैं, बच्चों की जिद के आगे नहीं झुकना चाहिए। माँ को यह बात समझ में आ गई कि मैंने गुस्से में लिया गया निर्णय गलत था, और उसके बेटे को भी समझ में आ गया कि जब मैं अपनी खुद की मेहनत की कमाई से एक गाड़ी खरीदूँगा तब मुझे एहसास होगा। वो वह बात समझ चुका था। दोस्तों, आज के बच्चों को ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप उनकी ज़रूरतें पूरी करिए, लेकिन उनको थोड़ा एहसास भी होने दीजिए, क्योंकि उन्हें जब तक एहसास नहीं होगा कि वो मेहनत की गाड़ी कमाई किस तरीके से खर्च करें, तो वो ऐसे ही आपसे काम करवाते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।